बेटा आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ आपका बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी कि गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। ये जो चैप्टर है ये विष्णु शर्मा द्वारा राइट है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की जो पुस्तक है उसकी रचना की थी। पंचतंत्र में आपके 5 तंत्र हैं, 5 खंड हैं। उसी में से तीसरा जो खंड है काकुलुकीय, वहीं से लिया गया है इसे। ठीक है, देखिए। कस्मिन कश्चित वना खर नखर नामः सिंहा प्रतिवस्ति स्म, यानी कि किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। सा कदाचित इतस्ततः परिबृहन् शुद्धार्ता न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, वह भूख से व्याकुल इधर उधर घूमता है लेकिन कहीं भी आहार को प्राप्त, भोजन को प्राप्त नहीं करता है, यानी उसे कहीं से भी भोजन नहीं मिलता है। आगे देखिए। ततः सूर्यास्त समः एका महती गुहा दृष्ट्वा, उसके बाद में सूर्यास्त के समय उसे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देती है। उस गुफा को देखकर सा अचिंत्यत, वह उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रों को अपि जीवा आगच्छति, कि निश्चित ही इस गुफा के अंदर रात्रि को कोई जीव आता है, कोई प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसीलिए यहीं पर छिप करके मैं बैठता हूँ, इस प्रकार। आगे देखिए बेटा। एतस्मिन् अंतरः गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाला समागच्छत, इसी बीच में गुफा का जो स्वामी है दधिपुच्छ नाम का जो श्रृगाल है वह वहाँ पर आता है। और सा च यावत पश्यति, और जैसे ही वह देखता है, तावत सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते, कि शेर के पैरों के जो निशान होते हैं वो गुफा में प्रविष्ट हुए दिखाई देते हैं। प्रविष्ट का मतलब अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। न चा बहिर आगता, बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। श्रृगाला अचिंत्य, तो श्रृगाल ने सोचा, क्या सोचा श्रृगाल ने, अहो विनष्ट अस्मि, कि अहो यानी कि मैं तो क्या है, मर गया हूँ। नूनम अस्मिन बिलः सिंहा अस्ति इति, कि निश्चित ही इस बिल में या इस गुफा में शेर है। तर्क्यामि, यानी कि मैं सोचता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि इस गुफा के अंदर कौन है, शेर है। तत्किम करवामी, अब मैं क्या करूँ। एवं विचिंत्य, आगे देखिए बेटा। दूरस्थ रभा कर्तु आरभत, यानी कि ऐसा सोच करके वह दूर से ही क्या करता है, आवाज़ करने लगता है। क्या करता है, रवै, रवै का मतलब होता है आवाज़ करना। ठीक है। भो बिला, यानी हे गुफा, किम ना स्मृति स्मरसी, क्या तुम नहीं जानती हो, क्या तुम्हें याद नहीं है। यत् मया त्वया सह सम्यः कृतो अस्ति, कि मेरे और बीच में तुम्हारी क्या प्रतिज्ञा हुई थी, यानी कि मैंने तुमसे क्या वादा किया था। ठीक है। देखिए, मैंने तुमसे क्या वादा किया था कि यत् यद अहम बाहात प्रति आगमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि, यानी कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे क्या करोगी, मेरा आह्वान करोगी, मुझे बुलाओगी। यदि तुम माम न आह्वयति, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तरही अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरी गुफा जो है वो बिल जो है उसमें क्या करूँगा, चला जाऊँगा। अत एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, ऐसा इस प्रकार का सुनकर के शेर ने सोचा कि नूनम एषा गुहाया स्वामी सदा सम आह्वानम करोति, यानी कि निश्चित ही इस गुफा का जो स्वामी है उसका ये क्या करती है, हमेशा आह्वान करती है। निश्चित ही यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है या हमेशा स्वामी को बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु आज मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु वदम उच्यते, इसलिए उचित कहा गया है या सही कहा गया है। क्या कहा गया है, भयस्त त्रस्त मनसा हस्त पादादिका क्रिया प्रवंतः न वाणी च वेपुत अधिकम भवेत, यानी कि भय से त्रस्त जो मन होता है उस समय, यदि हम जब डरे हुए होते हैं उस समय में हमारे हाथ पैर क्या करते हैं, वो क्रिया नहीं करते हैं। ये तो सभी को पता है। तो यहाँ भी यही कहा है कि जब हम भय से पीड़ित होते हैं, त्रस्त होते हैं, तो हमारे हाथ पैर क्या है, क्रिया नहीं करते हैं, हमारी वाणी भी प्रवृत्त नहीं होती है, यानी कि हमारे मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलती है। और वेपुत अधिकम भवेत, और हमारा शरीर क्या होता है, काँपने लगता है। ठीक है। आगे देखिए बेटा। तत् अहम अस्या आह्वानम करोमि, इसीलिए अब मैं इसका आह्वान करता हूँ या इसे बुलाता हूँ। एवं सह बिल प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन होगा और मैं उसे क्या करूँगा, खा लूँगा। ठीक है। एतम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, ऐसा विचार करके शेर अचानक ही श्रृंग का आह्वान करता है।
या उसने आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वना, सिंह की ऊंची आवाज़ से या जोर से गर्जन से, उसकी आवाज़ से, सा गुहा उच्चै श्रगालम आवृत, वह गुफा और जोर से श्रगाल का आह्वान करती है। क्योंकि आपको पता है बंद जो कमरा होता है, बंद जो चीज़ होती है, वहाँ से अगर अपन किसी को बोलते हैं तो आवाज़ हमारी क्या करती है, गूंजती है। वैसे ही शेर की आवाज़ भी क्या होने लगी, गूंजने लगी और तेज़ बोलने लगी। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता, इससे जो दूसरे पशु जो थे वो भी क्या हो गए, भयभीत हो गए, डर गए। श्रगाल अपि ततः दूरम पलायनम, और श्रगाल भी उससे दूर जाता हुआ क्या है, इमम अपटत, यह बोलने लगा। अब क्या बोलता है वो, अनागता यह कुरुता सा शोभते सा सोच्यते यो न करोतिम अनागतम वनः अत्र संतस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसके अंदर वो ये कह रहा है कि जो व्यक्ति ना आए हुए दुख का, यानी कि जो व्यक्ति ना आए हुए दुख का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है। यानी कि जो दुख का बदला नहीं लेता वो क्या करता है, शोभा पाता है। यानी कि दुख से क्या होता है, वो किसी प्रकार का अगर ऐसा दुख आता है तो उससे वो क्या करता है, दूर चला जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा करता है। लेकिन जो आए हुए दुख का प्रतिकार नहीं करता है वह चिंतनीय, वह उसे क्या होता है, सोचना पड़ता है। यानी कि उस आगे कह रहा है कि यहाँ वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी बिल की या जो गुफा है उसकी आवाज़ नहीं सुनी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी हमें कार्य करना चाहिए वो हमें पूरी तरह सोच विचार कर करना चाहिए। जैसे श्रृगाल ने किया, श्रृगाल ने अपनी पूरी बुद्धि लगाकर सोचा कि शायद इस गुफा के अंदर कोई है, और उसी तरह सोच करके वह उस गुफा के अंदर नहीं गया। इसी तरह से हमें कोई भी कार्य होता है वो सोच समझ के करना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया कार्य हमेशा सोचनीय होता है, हमेशा हमें परेशानी में डाल देता है। ओके बेटा, फिर भी अगर आपको ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है देन आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।